डिपार्टमेंट ने जो लगभग 23,000 स्टैंडर्ड बना दिए हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा शायद जिसका स्टैंडर्ड ना बना हो, जो कि बहुत बड़े लेवल पर यूज होता हो और उसका स्टैंडर्ड नहीं बना हो, ऐसा प्रोडक्ट शायद ही कोई होगा। तो फिर हम बहुत सारे प्रोडक्ट पे आईएसआई का मार्क क्यों नहीं देखते हैं? जैसे आप पेन पे आईएसआई का मार्क नहीं देखेंगे, पेंसिल पे नहीं देखेंगे, टेबल टेबल कुर्सियों पे भी शायद हो भी सकता है, ना भी हो। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जो होते हैं जिन पे आईएसआई मार्क न भी हो और हो भी सकता है, दोनों बात है। तो उस चीज का कारण ये स्लाइड है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर एक प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क लेने के लिए उस इंडस्ट्री को बाध्य नहीं करती, लेकिन जो प्रोडक्ट अपने ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़े हुए होते हैं, जो अगर उन प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है तो किसी भी लोग मतलब जनहानि हो सकती है या वो बीमार पड़ सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अनिवार्य कर देती है कि इन प्रोडक्ट को बनाने वाली फैक्ट्री को तो फिर बीआईएस से, हमारे डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर वो बिना लाइसेंस के बनाते हैं तो वो गैर कानूनी है। तो आप खुद जो जो सोच सकते हैं कि कैसे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं या सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट हो सकता है सारे के सारे मैंडेटरी में हो। इस तरह के लगभग 600 से अधिक प्रोडक्ट हो गए हैं जिनको सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। उन फैक्ट्रियों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिना लाइसेंस के वो नहीं बना सकते। और ना ही कोई दुकानदार बिना आईएसआई मार्क के उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। अगर कोई भी दुकानदार जैसे हेलमेट बिना आईएसआई मार्क के बेच रहा है या डुप्लीकेट आईएसआई मार्क के बेच रहा है तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसकी कंप्लेन अगर आप करें। इसी तरह से ये जो जो प्रोडक्ट आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं ये तो कुछ एक ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मैंडेटरी में आते हैं। अभी अभी जो आपके शूज को मतलब फुटवेयर्स को सभी को मैंडेटरी कर दिया है, बच्चों के खिलौनों को मैंडेटरी कर दिया है, सीलिंग फैन को मैंडेटरी कर दिया है, एसी वगैरह भी मैंडेटरी में होने वाला है। तो जो मैंडेटरी नहीं है, जैसे नहीं है ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे, जैसे पाइप सबसे बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। जो आप पानी के लिए यूज करते हैं, सिंचाई वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं या फव्वारे वाले पाइप होते हैं, ये सब मैंडेटरी में नहीं होते हैं। तो इसीलिए मार्केट में देखेंगे तो हो सकता है इन पाइप के ऊपर हो सकता है आईएसआई का मार्क हो और हो सकता ना भी हो। अगर उसके ऊपर आईएसआई का मार्क नहीं भी है तो वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अनिवार्य नहीं किया हुआ है। तो ये चीजें भी कंफ्यूजन वाली रहती है, ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम चीज परचेज कर रहे हैं उस पर आईएसआई मार्क नहीं है तो क्या वो मैंडेटरी में है क्या? अगर मैंडेटरी में नहीं है तो आप वो जो है कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप डिमांड कर सकते हैं। आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, आप पाइप खरीद रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे आईएसआई मार्क वाला ही लेना है। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो किसी और जगह से ले लेते हैं, लेकिन लेना वही है। ये आपके ऊपर चॉइस डिपेंड, मतलब कोई भी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। पर उस पर मार्क नहीं है तो भी वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से अनिवार्य में नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई ये आईएसआई का मार्क भी हमने देख लिया, लोगो भी है, आईएस नंबर भी है और सीएमएल नंबर भी है। फिर भी क्या गारंटी है कि ये प्रोडक्ट सही है? मतलब इसका जो आईएसआई का जो मार्क है ये जेन्युइन है, असली है। उस कंडीशन में, क्योंकि हो सकता है कोई भी आईएस नंबर तो सब प्रोडक्ट का सेम ही होगा। तो सीएमएल नंबर जो है ये लाइसेंस नंबर होता है, मतलब उस इंडस्ट्री ने क्या वास्तव में लाइसेंस दिया है या ऐसा ही फेक लगा दिया। उस कंडीशन में हम इसके जो लाइसेंस नंबर जो लिखा हुआ लगता है, इसको हम एक बीआईएस केयर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बीआईएस केयर ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए आईएसआई मार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क या हॉल मार्क की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं, उसकी जेन्युइनिटी की पहचान कर सकते हैं, क्या वास्तव में वो जेन्युइन है। ऑथेंटिसिटी को जांच की जा सकती है। तो इसमें जो ये आप अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। बाद में ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बीआईएस केयर ऐप है, इसको आप डाउनलोड करेंगे
इसको देखेंगे, इसमें एक-एक ऑप्शन को, इसमें जैसे पहला ऑप्शन आपको आईएसआई का लोगो दिख रहा है, ये है वेरीफाई लाइसेंस डिटेल्स, मतलब जो हमने कोई भी प्रोडक्ट पे आईएसआई का मार्क देखा है, क्या वो जेन्युइन है, उसको चेक करने के लिए उसके लाइसेंस डिटेल्स को यहाँ पर इस आईएसआई के लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर लाइसेंस नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, उस पर गो पर क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल्स इसमें मोबाइल पे शो हो जाएगी, जो डिटेल्स उस प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। माना कि आपके पास बोतल की पानी की बोतल है, तो उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये पानी की बोतल जो है ये प्रॉपर आईएसआई मार्क है क्या। तो या जो भी चीज परचेज कर रहे हैं, हेलमेट परचेज कर रहे हैं, उसके बॉक्स पे लिखा रहता है उसकी डिटेल्स। तो वो डिटेल्स आप इस बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाएगी, सेम टू सेम जो उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई है। इसमें भी एक कंफ्यूजन वाला ये रहता है, आप लोग अगर खुद भी देखें तो, कि इसमें जो मैच होगा, जो इंडस्ट्री का नाम वगैरह जो उसमें शो होगा मोबाइल में, और आपके प्रोडक्ट में जो है उसमें से मैन्युफैक्चर्ड बाय मैच करेगा। बहुत सारे पानी के केसेस में, जैसे बिस्लेरी का पानी देख रहे हैं, तो उसमें मार्केटेड बाय कुछ और होगा और मैन्युफैक्चर्ड बाय कुछ और होगा। तो इसमें जो शो करेगा वो मैन्युफैक्चर्ड बाय करेगा, मतलब इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसको लाइसेंस दिया है, ना कि मार्केटेड बाय को। मार्केटेड बाय मतलब बिस्लेरी के खुद के प्लांट तो हर जगह नहीं है, वो किसी और को लाइसेंस दे देती है, मतलब किसी और को ऑर्डर दे देती है कि हमारे लिए आप इतने प्रोडक्ट बना दीजिए। तो उस कंडीशन में मैन्युफैक्चर्ड बाय की डिटेल्स मैच करेगी। इसी तरह से वेरीफाई आर नंबर, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर को, इसको यहाँ चेक कर सकते हैं। वेरीफाई एचयूआईडी है, यहाँ पर आप हॉल मार्किंग की जो एचयूआईडी नंबर है उसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये हॉल मार्क प्योर है, शुद्ध है, या किसी ने फर्जी लगाया है। इसके अलावा और भी इसमें कंप्लेन का ऑप्शन है, ये जो आप बिल्कुल सेंटर वाला ऑप्शन कंप्लेंट्स का है, ये इस पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कि आप ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट है जो कि अनिवार्य में आते हैं, उसकी लिस्ट भी यहाँ पर इसी ऐप में शो हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए, मतलब किसी भी जनरल कंज्यूमर के मोबाइल में होनी चाहिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अब हम बात आती है, ये तो थी आपके लिए सामान्य जानकारी जो कि आपको भी पता होनी चाहिए और आपको आगे भी बतानी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अब करना क्या है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, इस इसको स्लाइड्स को हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, और एक बुकलेट हम इससे भी और अधिक जानकारी के साथ में एक बुकलेट है जो हम आपके वहां पर भिजवाएंगे। वो बुकलेट आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके द्वारा जो भी जानकारी आप ले पाए, जितनी ले पाए उतनी जानकारी आगे वालों को बतानी है। तो वो काम कैसे होगा? वो काम भी एक ऐप के माध्यम से होगा। ये तो बीआईएस केयर ऐप एक अलग ऐप है जो कि प्रत्येक उपभोक्ता के मोबाइल में होनी चाहिए, ये जनरल कंज्यूमर के लिए है। अब जो जिस काम की बात कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो ऐप है वो अलग है, वो होती है क्वालिटी कनेक्ट ऐप। उसके लिए उसका जो लिंक है डाउनलोड करने के लिए, वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, या कर दिया होगा लव जी ने। तो उसके उसके द्वारा आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो कि आप किसी को भी अगर आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, मतलब आपके स्कूल में, सॉरी कॉलेज में जो कोई पढ़ रहा है, किसी भी अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को, या किसी अन्य को, स्टूडेंट को आप इस ये जानकारी आप बता रहे हैं, तो आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जहां पर वो लोग बैठे हैं, आप कभी भी कहीं गैदर हो रखे हैं, कहीं कैंटीन में बैठे हैं, या कहीं बाहर बातचीत कर रहे हैं क्लास के बाहर, या कोई क्लास खाली है, मतलब कोई टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो वहां पर आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप एक जने के साथ भी दे सकते हैं, और कोई ज्यादा है तो ज्यादा को ग्रुप के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप के साथ अगर किसी को आप बता रहे हैं, तो एक बार में 5 जनों का ग्रुप ही आप उसमें बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो ये इस तरह से वो मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी।
जैसे ये डाउनलोड होती है, सबसे पहले आपको इसमें साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर आपने हमें दिया है, वो ही मोबाइल नंबर यहाँ यूज करेंगे, तभी ये लॉगिन होगी, किसी अन्य मोबाइल से लॉगिन नहीं होगी। वो मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद आप जैसे ही इसमें सबमिट करेंगे, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करके उसके बाद आप सब में इसको जो है सबमिट करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में ये इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा, जैसे आप ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है। इस डैशबोर्ड पर आपको शो हो रहा है अभी 1 बीच में जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है 1, तो ये मतलब 1 का मतलब है कि ये एक जने को आपने बता दिया है या इसके बारे में जानकारी दे दी है, तब ये 100 होगा, नहीं तो स्टार्टिंग में 0 होगा। अब 0 होने के अगर जैसे 0 हुआ, उसके नीचे आप देख रहे हैं एंटर डिटेल्स ऑफ न्यू इंटरेक्शन। तो ये इस तरह से आपके मोबाइल में लॉगिन होने के बाद यही इंटरफेस आएगा। इसमें आप एंटर डिटेल्स फॉर न्यू इंटरेक्शन आएगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन दिखेंगे कि क्या आप इंडिविजुअल कनेक्ट या ग्रुप कनेक्ट। इंडिविजुअल कनेक्ट का मतलब आपके सामने एक ही स्टूडेंट है जिसको आप बता रहे हैं, या एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 1 to 5, मतलब 2 to 5, 2 3 4 5, तो वो ग्रुप कनेक्ट होगा। उसके बाद इसमें से जैसे आपने इंडिविजुअल कनेक्ट को क्लिक कर दिया, तो ऊपर वाला ऑप्शन को, तो ये ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें आप स्टूडेंट्स की डिटेल्स भरेंगे। इसमें आप उसका नाम भरेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम भरेंगे, और कोर्स किस क्लास में वो पढ़ रहे हैं वो भरेंगे, और मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का एड्रेस, और फिर उसके बाद में प्ले द ओरिएंटेशन वीडियो। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये जो बटन आपने यहाँ पर एंटर डिटेल्स ऑफ न्यू इंटरेक्शन, ये बटन सबमिट करने के बाद जैसे ये आया, इंडिविजुअल कनेक्ट को आपने क्लिक किया, यहाँ से ये ऐप जो है टाइम काउंट स्टार्ट करती है कि आपने कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड में आपने ये इंडिविजुअल कनेक्ट वाला बटन दबाया है, वहां से टाइम काउंट करती है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन भरना है, और फिर प्ले द ओरिएंटेशन वीडियो, ये क्लिक करने के बाद भी काउंट स्टार्ट करती है कि क्या आपने वीडियो को पूरा चलाया है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ यही एक वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन है जो इसमें प्ले होती है। ये वीडियो आपको पूरा प्ले करना है, न तो इसको जो आगे बढ़ाना है, न इसको बंद करना है। अगर बंद कर देंगे तो हमारे पास जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें लिखा आ जाएगा एंडेड इन बिटवीन, मतलब आपने बीच में ही बंद कर दिया। कंप्लीट प्ले किया या बिल्कुल ही नहीं चलाया, सारा इसमें इन्फॉर्मेशन आता है, वो पुरानी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब करने के बाद प्ले द ओरिएंटेशन वीडियो करेंगे। उसके बाद जैसे वीडियो ये अपने आप वीडियो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है कि आपको वर्बली भी जानकारी देनी है। उन्होंने वीडियो तो देख लिया, पर वीडियो में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, या कुछ उनकी क्वेरीज है, या आपको और उनको बताना है, जो बुकलेट आपके पास आ जाएगी उनके माध्यम से। तो वो सब जब तक आप बता रहे हैं तब तक आप इस मोबाइल को छेड़ेंगे नहीं। आप उसकी स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक करके जेब में रख लीजिए, चाहे कुछ करिए, लेकिन उसको सबमिट रेस्पॉन्स बटन नहीं दबाना है। जब तक आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, आपका इंटरेक्शन जारी है, तब तक आप उसको सबमिट रेस्पॉन्स बटन नहीं दबाना है। अगर जैसे प्ले वीडियो खत्म हुआ तुरंत सबमिट बटन दबा दिया, तो लगभग 5 मिनट का वीडियो है और आपका जो टाइम काउंट 5 मिनट ही आएगा। जबकि आप हम सब जानते हैं कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको बता रहे हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। तो केवल 5 मिनट में ही आप उसको वीडियो दिखा के सबमिट कर दिया, तो ये माना जाता है कि आपने केवल वीडियो चलाया और उसको सबमिट कर दिया, उसको आपने कुछ बताया नहीं। तो इसलिए वो ऐसा नहीं करना है। तो जब तक आप उसको बता रहे हैं तब तक मोबाइल को अलग रख, कहीं भी जेब में रख लीजिए, चाहे उसको स्क्रीन बंद कर दीजिए, वो लॉग आउट नहीं होगा। आप इस चीज की टेंशन ना लें कि क्या पता वो लॉग आउट हो जाए, सेशन टाइम आउट हो जाए।
ऐसा कुछ नहीं होता है, भले ही आप उसको आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भी उस ऐप को खोलेंगे तो आपको वहीं पे शो होगी जहां पर आपने उसको छोड़ा था। उसके बाद जो है, ये तो हो गया। इसके नीचे एक सबमिट रेस्पॉन्स का बटन होगा, उसको दबा देंगे तो वो आपका इंटरेक्शन काउंट हो जाएगा 1। अब जो हम इस पे बात कर रहे थे कि ग्रुप कनेक्ट, अगर ग्रुप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात ये इस तरह से एक स्क्रीन शो होगी। इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप लिखना है कि कितने स्टूडेंट उस ग्रुप में हैं जिनको आप बता रहे हैं, 2 3 4 5। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर वही प्ले द ओरिएंटेशन वीडियो, जो वीडियो उसमें था वही सेम वीडियो इसमें भी दिखाना है। ये वीडियो दिखाने के बाद ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, क्लिक हियर टू ऐड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, तो जितने स्टूडेंट आपने ऊपर लिखे हैं कि सबसे टॉप में जैसे 2 लिखा है तो 2 स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी। अगर आपने वहां पर 3 लिखा है तो 3 की भरनी पड़ेगी, 4 लिखा, जितना लिखा उतने की डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी। एक एक का नाम, मोबाइल नंबर, वो सब उसमें लिखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद अपलोड ग्रुप फोटो, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड फोटोज, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एक ग्रुप फोटो वहां पर क्लिक होने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कैमरा चालू हो जाएगा। आप जिनके साथ ये बातचीत की है, जिनको बताया है, उनके साथ में एक सेल्फी लेके उसके अंदर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसकी मैक्सिमम साइज 5 MB हो सकती है। वो अपलोड होने के बाद फिर आप सबमिट योर रेस्पॉन्स बटन जो सबसे नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका काउंट हो जाएगा। इसमें जैसे आपने 2 लिखा है तो 2 काउंट बढ़ेगा एक साथ कि वो ग्रुप में थे। ठीक है। इसके बाद जैसे आप वहां पर स्टूडेंट्स की डिटेल्स ऐड कर रहे थे तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ ऐसे खुल जाएगा, उसमें आप एक एक का ऐड करते जाएंगे, ऐड रो कर देंगे। किसी का अगर गलती से अलग डल गया तो डिलीट का भी ऑप्शन रहता है वहां पे। जैसे ये दिख रहा है आजाद और टिंकू, तो इसमें से किसी एक को डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक किया टू ऐड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, इस पे फिर क्लिक करेंगे तो फिर वो ऑप्शन खुल जाएगा और जितने आपने सबसे ऊपर लिखा है उतने का वो डालना पड़ेगा। अगर किसी का आपने मोबाइल नंबर जो है वो डबल डाल दिया है तो वो डुप्लीकेट आ जाएगा, एरर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये जो जो भी परमिशन मांगता है उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया तो ये उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो हो जाएगा, वो आपको नहीं लेगा उसमें। ठीक है। फिर सबमिट जो सबमिट रेस्पॉन्स बटन आप क्लिक करेंगे, जो शुरू में जो मैंने बोला था कि जहां से ये टाइम काउंट स्टार्ट करता है वहां से लेके सबमिट रेस्पॉन्स तक का जो टाइम है वो काउंट करेगा। वो टाइम, टोटल टाइम जो है अपना कम से कम 15 मिनट आना चाहिए। ठीक है। तब जाके वो आपका काउंट होगा। अब ये एक फॉर्म है जो भर के भी आपको भिजवाना है। ये फॉर्म आपको उसमें डाल देंगे। इसमें नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तक भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम। इस बेनिफिशियरी नेम में कंफ्यूजन होता है। बेनिफिशियरी नेम आपका ही नाम होता है, जो अकाउंट नंबर आपने दिया है वो अकाउंट होल्डर का नाम होता है जिसको बेनिफिशियरी नेम, तो बेनिफिशियरी नेम में ही कंफ्यूजन रहता है। बाकी कोई इतना बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं है। आपको ये फॉर्म भर के उसी ग्रुप में डालना है। ठीक है। तो फॉर्म भर के आप अपने जो भी वहां पर मेंटर टीचर है उनको सबमिट करेंगे, वो हमारे यहाँ पर भिजवाएंगे। ठीक है। बाकी कुछ चीजें इसमें जो है मैं आपको शो कर दिखाना चाह रहा था कि जस्ट अ मिनट।
ये आपको दिखा कुछ? ये नहीं दिख रही। ये मैं रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, ये शायद शो नहीं हुई। एक सेकंड। अब हुई। ये देखिए, इसमें कुछ जो है लोग सोचते हैं कि इस तरह से हम कुछ भी लिख देंगे भर देंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे इसने ये देखिए, कुछ भी मनमर्जी से कुछ भी भर दिया कि उसका सामने वाले का नाम क्या था, उसका इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या था, वो सब कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी अक्षर दबाए और कर दिया सबमिट। तो ये सारे के सारे इनवैलिड इंटरेक्शन माने जाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो इसमें लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सर ये शो ही नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। सर कहाँ पे गए आप? ये हमारी रिपोर्ट जो सिस्टम जनरेटेड होती है। चलो इसका एक सैंपल हम आपको ग्रुप में भले डाल देंगे कि इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर इसमें जो भी रिपोर्ट जनरेटेड होगी, क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा समस्या वही आती है कि मेरा पैसा नहीं आया, तो वो समस्या उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हमारे जो ऑन रिकॉर्ड जो रहता है उसी के आधार पर हम प्रोसेस कर पाते हैं। अब इसमें आपको दिखाता है क्या क्या चीजें दिखाता है, मैं बता देता हूँ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाएगा, डायरेक्शन स्टार्ट टाइम होगा, एंड टाइम होगा, सर्वे ड्यूरेशन होगा, कितने मिनट तक वो सर्वे आपका चला था। उसके बाद वीडियो प्लेड स्टेटस होगा, उसमें नॉट प्लेड, एंडेड बिटवीन या कंप्लीटली प्लेड जो है इस तरह से वो दिखाता है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या ये सामने वाले ने सही किया या फर्जी किया है। तो ये सारा चीजों का ध्यान रखें, बस मेरा यही कहना था। बाकी जो भी मैंने बोला बताया आपको, उस चीजों को वो पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, उसको आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको एक बुकलेट भी शेयर भेजी जाएगी वहां पर आपके इंस्टीट्यूट में, जहां से आपको वो बुकलेट मिल जाएगी। इसके आधार पर आपको ये जानकारी साझा करनी है। ठीक है, हेलो। ये गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि ताकि हमारा जो हमारे देश का जो क्वालिटी इकोसिस्टम सुधरे, प्रत्येक जो इंसान एक जागरूक कस्टमर बने, कोई किसी को ठग ना पाए। अगर कोई गलती करता है कोई भी मैन्युफैक्चरर या दुकानदार, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह का जो सपना है, उसी के लिए ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमें एक अच्छा काम करते हुए और ईमानदारी से काम करते हुए इसका एक साझा प्रयास करना है। हमारी तरफ से ये प्रयास है। आप लोग सोचेंगे कि 1500 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो 1500 रुपये सिर्फ एक इनाम के तौर पे है। ये एक आप एक समाज सुधारक के रूप में आप ये काम करेंगे, हमारी ये आशा है। इसी तरह की उम्मीद के साथ में मैं अपने हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था। लव कुमार जी से एक मिनट इसका भी क्वेश्चन है। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपना हैंड रेज कर दे, जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है। हाँ दीपक बताओ। सर इसमें मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट के बंदे होने जरूरी है या अदर इंस्टीट्यूट के बंदे भी हो सकते अदर हैं? इंस्टीट्यूट के बंदे भी आप को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई इशू जैसे नहीं। जैसे सर कॉलेज वगैरह जैसे हो हाँ गई, हाँ, मतलब कॉलेज कि के बच्चों के साथ आप कोई भी कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है क्या सर इसमें कुछ? एज क्राइटेरिया नहीं है लेकिन ट्राई करना कि 16 साल के ऊपर हो, 16 से 18 20 साल के। ठीक है। सर जैसे मान लो कोई स्टूडेंट स्कूल से हो तो उसके स्कूल का नाम स्कूल लिखना है क्या? में मतलब इग्नोर करना बता सकते हो। अच्छा ठीक है सर। हाँ। और किस थैंक यू। हेलो सर। सर ये पहले भी हमने ये रजिस्ट्रेशन किया था बच्चों का। लव जी सर।
हेलो सर।